में पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 एवं जड़ों से अवशोषित जल द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वपोषी किसे कहा जाता है, तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अर्थात जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। मनुष्य एवं अन्य जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, क्योंकि इनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। ये अपना भोजन पेड़ पौधे से अनाज, फल, सब्जी आदि के रूप में प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं से मांस, अंडा, दूध आदि के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जंतु अपने भोजन पेड़ पौधे तथा अन्य जंतुओं पर आश्रित हैं, इन्हें परपोषी कहा जाता है। चित्र में कुछ जानवर को दिखाया गया है तथा पौधों के बात दिखाया गया है। आपको बताना है कि कौन सा स्वपोषी और कौन सा परपोषी है। फिर इसके बाद में कुछ पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। कुछ पौधों में पर्णहरिम नहीं होता है। ये मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर फफूंद और कुकुरमुत्ता आदि। ऐसे पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवित पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल, बांदा आदि। बीनस फ्लाई ट्रैप, डासेरा, पिचर प्लांट आदि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। इन्हें कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ये कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। बीनस फ्लाई ट्रैप का चित्र दिखाया गया है। जंतु एवं पौधे दोनों श्वसन करते हैं। प्रत्येक जंतु को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में रासायनिक ऊर्जा विद्यमान रहती है। यह ऊर्जा भोजन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसे श्वसन कहते हैं। प्रायः स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं में मांस लेने के लिए फेफड़े तथा जलीय जंतुओं में जैसे मछली में गलफड़े होते हैं। पौधे में भी श्वसन समझने के लिए एक गुड़हल की पत्तियां लीजिए। इसकी निचली सतह को आवर्धक लेंस से देखिए, यहाँ छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इनको पर्णरंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों द्वारा पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। इसी को श्वसन क्रिया कहते हैं। हमने सीखा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा से जीवधारी अपने समस्त कार्य करते हैं। जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए फेफड़े या गलफड़े होते हैं। पौधों में पर्णरंध्र होते हैं। जंतु एवं पौधे दोनों संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनकी सहायता से ध्वनि, प्रकाश, स्वाद आदि का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसी प्रकार जानवर भी बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे केंचुए को छूकर देखिए, यह अपने शरीर को छोटा कर लेता है। तेज ध्वनि से पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं। पौधों में ज्ञानेंद्रियां नहीं होती, फिर भी वे बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील दिखाई देते हैं। जैसे लाजवंती अर्थात छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधों की पत्तियों को स्पर्श करके देखिए, छूते ही पत्तियां झुककर बंद हो जाती है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक बच्चा छुई मुई के पत्तियों को स्पर्श कर रहा है और वह पत्तियां जो हैं
झुक जाती हैं कुछ समय बाद। हमने सीखा पौधे व जंतु दोनों संवेदनशील होते हैं। पौधों में उद्दीपन ग्रहण करने हेतु ज्ञानेंद्रियां नहीं होती है, जंतुओं में उद्दीपन ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। जंतु और पौधे दोनों अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। सभी जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ समय बाद इन अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं। नए पौधे प्रायः बीजों से उगते हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि सजातीय से सजातीय उत्पन्न होते हैं। जैसे आम का बीज अंकुरित होकर बढ़कर पेड़ बनता है, इस पेड़ से आम का फल ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार खेत में चना बोने पर चने की फसल तैयार होती है और उसकी फली से चना ही निकलता है। पौधों में प्रजनन की कुछ अन्य विधियां हैं, जैसे गुलाब, गन्ना आदि की कलम लगाकर, चमेली का पौधा दांव लगाकर उगाया जाता है। जुबा की पत्ती से नए पौधों का जन्म होता है, इसे कायिक प्रजनन कहते हैं। जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। कायिक प्रजनन या वर्धी प्रवर्धन पौधों का कोई भी वर्धी भाग जब मात्र पौधे का निर्माण करता है तो इसे वर्धी या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे अजूबा की पत्ती, गुलाब की कलम आदि। हमने सीखा कुछ जंतु अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, कुछ जंतु अंडा देते हैं, कुछ समय बाद इन अंडों से उनके जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। प्रायः पौधे नए बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में कायिक जनन या वर्धी प्रवर्धन होता है। जंतु एवं